दिखाता है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने पर अपने आप दिखेगा। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान एक ही वाक्य में छिपा होता है, धैर्य रखो। क्योंकि जिसके लिए तुमने आज तक मेहनत की है वो सब कुछ एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा, मुस्कुराता हुआ, तुम्हारा इंतजार करता हुआ। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो चला गया वो जरूरी था और जो आया है वो उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की परीक्षा कठिन हो जाए तब समझो परिणाम दिव्य होने वाला है। बहुत बोलना भी ठीक नहीं होता और जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी आत्मा को जला देता है। जैसे जरूरत से अधिक बारिश खेत को डुबो देती है और ज्यादा धूप फसल को झुलसा देती है, वैसे ही जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जीवन एक राग है, अगर कोई सुर बिगड़ जाए तो सारा गीत बेसुरा हो जाता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द सैकड़ों स्नेहिल बातों को पल भर में राख कर देता है। कभी कभी मनुष्य की भाषा ही उसके कर्मों से बड़ा पाप कर जाती है, और जब शब्द आत्मा को जख्म दें तो उन्हें कोई मलहम नहीं भर सकता। जीवन की कहानी यह नहीं कि जो चाहो वो मिल जाए, बल्कि यह है कि जो नहीं मिला उसमें भी तुम मुस्कुराओ। किरदार मिलते नहीं हैं, बनाने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं और अक्सर छोड़ने भी पड़ते हैं। सम्मान बिना प्रयोजन के कोई नहीं करता, लेकिन जब आप खुद को इतना श्रेष्ठ बना लेते हैं कि लोग बिना प्रयोजन आपकी इज्जत करने लगें, तब समझो आपने आत्मा का प्रकाश जगा लिया है। उड़ो जरूर, लेकिन इतना नहीं कि धरती न दिखे, क्योंकि जड़ से कटे हुए परिंदे ज्यादा दूर नहीं उड़ते। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। इसलिए मजबूती बाहरी दीवारों से नहीं आती, वह तो भीतर की दीवारों से आती है। जो भीतर से शांत है वही बाहर से अडिग है। कभी अगर तुम्हारा दिल दूसरों के दुख से दुखी हो जाए तो समझो तुम्हारी आत्मा में परमात्मा ने डेरा डाल रखा है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा योग है, करुणा। कुछ लोग सब कुछ रखते हैं और फिर भी दुखी होते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं रखते फिर भी हमेशा मुस्कुराते हैं। फर्क साधनों में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे बना लेते हैं। दूसरों को दुख देकर पाया गया सुख ज्यादा देर नहीं टिकता। वह एक बर्फ की सिल्ली की तरह होता है जो धीरे धीरे पिघल कर बह जाता है। जिन्हें तुमने दुख दिया वही तुम्हारे कर्मों का आईना बनते हैं, और भगवान वो मां की तरह है। जैसे एक बच्चा नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, पर उसकी मां जानती है, वैसे ही हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, इसका निर्णय ईश्वर ही करते हैं। हम बस प्रतीक्षा करना सीख लें, क्योंकि ईश्वर की प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जितना वह तुम्हें इंतजार करवा रहा है, समय आने पर वह उतना ही देगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। क्या यह सच है? वो देने से पहले परखता है और परखने से पहले छीनता है, क्योंकि अगर वह देता जाए और मनुष्य तैयार ना हो तो वह आशीर्वाद भी बोझ बन जाता है। जो अपना होता है वह तुम्हें किसी और के लिए नजरअंदाज नहीं करता, और जो नजरअंदाज करता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। स्वाभिमान को मत जाने दो, क्योंकि स्वाभिमान तुम्हें टूटने से बचाएगा, और अभिमान को आने मत दो, क्योंकि अभिमान तुम्हें उठने से रोकेगा। भूमि और भाग्य का स्वभाव एक जैसा है, जो बोओगे वही उगेगा। निंदा सुनकर टूट मत जाना, क्योंकि निंदा सुधार का संकेत है, और आलोचना वह आईना है जो हमें खुद से मिलवाता है। लोग जब आपकी सहायता न करें, जब आपकी आलोचना करें, तो समझ लेना कि यह तुम्हारे चरित्र निर्माण का समय है। प्रशंसा प्रेरणा देती है, लेकिन निंदा तुम्हें तराशती है, और लक्ष्य पूरा होते ही वही आलोचक तारीफों के पुल बांधते हैं। लेकिन क्या तुम्हारा लक्ष्य इतना छोटा है कि 2 शब्दों से डगमगा जाए? अगर नहीं तो चलते रहो, भरोसे के साथ, धैर्य के साथ, उस मौन शक्ति के विश्वास के साथ जो तुम्हारे भीतर तुम्हारे ही स्वरूप में बैठी है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच यह है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब ईश्वर हमारे और करीब आ जाते हैं। तुम्हें कोई रोक न पाए तब भी चुप रहना, और जब सब तुम्हें रोकने लगें तब भी चलते रहना। यह दुनिया शोर से भरी है, लोग खुद कुछ नहीं करते, और जो कुछ करने की कोशिश करता है उसका मनोबल भी तोड़ते हैं।
यहां बहुत लोग खाली हैं, पर उनकी बातें बहुत भारी हैं। इसलिए बेहतर है अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी से मिलने का कारण होता है। कोई सबक सिखाता है, कोई ज्ञान देता है, कोई दर्द छोड़ जाता है और कोई अपने पीछे तुम्हें ही बदल कर चला जाता है। बेवजह ही नहीं होती जिंदगी की मुलाकातें। अगर तुम्हें सच में जीना है तो उस दिन से शुरू करो जिस दिन तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। और अगर सुकून चाहिए तो ये 5 चीजें छोड़ दो। सबको खुश करने की कोशिश, खुद को किसी से कम समझना, हर चीज पर ज्यादा सोचना, लोगों से उम्मीदें पालना और अतीत में जीते रहना। हर अच्छे काम के लिए आज सही दिन है और हर बुरे विचार के लिए कल बेहतर टालना है। बुरा करने का मन आए तो कल पर टाल दो और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। जिन पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते हो वही अक्सर तुम्हें सबसे बड़ा सबक देते हैं। इसलिए अब जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए, अपने आप पर सबसे ज्यादा। कुछ ऐसा करो कि मां बाप हर रात दुआ करें, हे प्रभु हर जन्म में हमें ऐसी ही संतान देना। यही असली सफलता है, जब तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आभार के आंसू हों। कभी कभी तुमने कुछ गलत नहीं किया होता, पर फिर भी लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, क्योंकि तुमने वह नहीं किया जो वे चाहते थे। इसलिए खुद से उम्मीद रखो और बाकी सबसे सिर्फ स्नेह। जीवन में आधे दुख इसीलिए होते हैं क्योंकि हम गलत लोगों से उम्मीद कर बैठते हैं, और फिर जब वो उम्मीद टूटती है तो दुख नहीं, खुद से शिकायत होती है। एक ही जीवन है, उसे शिकायत में मत बिताओ, समझदारी में बिताओ। जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज करो, और जो तुम्हारी परवाह करे उसे कभी नजरअंदाज मत करना, वरना एक दिन पता चलेगा कि तुम पत्थर जोड़ते रहे और हीरा खो बैठे। लोग इंसान की अच्छाइयों पर चुप रहते हैं, मगर बुराई हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। इसलिए मधुमक्खी की तरह बनो, जो हर फूल से सिर्फ मिठास लेती है। मीठा सिर्फ खिलाकर नहीं, मीठा बोलकर भी जीवन में मिठास घोली जा सकती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, जरूरत सिर्फ उसे देखने की है। और जब आप वह गुण देखने लगते हैं तो आप दुनिया को जैसे नहीं वैसे देखने लगते हैं, एक अवसर की तरह। चिंता से कुछ हल नहीं होता, लेकिन सब्र से सब कुछ शांत हो जाता है। खामोश रहो और फिर देखो परमात्मा कैसे तुम्हारी हर तकलीफ को आशीर्वाद में बदल देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह हमेशा एक सी नहीं रहने वाली। चाहे अच्छे दिन हों या बुरे, सब बीत जाते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, और देखना सुबह उठने से पहले ईश्वर तुम्हें माफ कर चुके होंगे। बस यही समझ आ जाए तो न दिन भारी लगता है, न रात अकेली लगती है। जीवन बहता रहता है, शांति की उस नदी की तरह जो हर पत्थर को पार करती जाती है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली 2 चीजें कभी भी एक झूठा मुखौटा पहनकर सामने नहीं आती। एक है उसकी जुबान और दूसरी है उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक उसका लालच। आज का कड़वा सच यही है कि लोग तुम्हारी अच्छाइयों से नहीं, तुम्हारे पैसों से प्रभावित होते हैं। कभी कभी सामने खड़ा इंसान कितना भी मुस्कुरा रहा हो, अंदर से वह उतना ही खोखला होता है। इसलिए दूसरों को अच्छा समझना बंद करो और खुद को सच्चा बनाना शुरू करो। अगर लोग चरित्र से ज्यादा पैसे को अहमियत देते हैं तो फिर यह दुनिया सौदों से चलती है, रिश्तों से नहीं। अपने विचारों को इतना ऊंचा बना लो कि नीच सोच पास आकर भी लौट जाए। गलत सोच से बचना है तो अपने जीवन को अच्छे विचारों से इतना भर लो कि बुराई को जगह ही न मिले। जो इंसान अकेले चलना सीख गया वो भीड़ में भी अपनी पहचान बना लेता है। कामयाब वही होता है जो खुद को तब भी थामे रखता है जब सब कुछ टूट रहा हो। कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि लोग तभी जुड़ते हैं जब तुम्हारी सफलता उन्हें दिखाई देने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल के सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, पर वो कभी अकेले होते नहीं। भगवान उनके साथ चल रहे होते हैं, मौन रहकर। जैसे कलम तब तक ही साफ और सुंदर लिखती है जब तक वो चलती रहती है, वैसे ही जीवन भी तब तक प्रेरणादायक बनता है जब तक हम रुकते नहीं। तब दुनिया तुम्हें ढूंढती है जब तुम खुद को तराश चुके होते हो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, लोग तुम्हें अपनी सुविधा से पहचानते हैं। और जो लोग झूठ बोलकर वाहवाही लेते हैं
वो अंत में वही लोग होते हैं जो तुम्हें गिराने का मौका भी खोजते हैं। कौन तुम्हारा है ये वक्त दिखाता है, कौन कब बदल जाएगा ये अनुभव सिखाता है, और किससे उम्मीद करनी है यह विवेक बताता है। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो। रिश्ते सबसे निभाओ लेकिन अपेक्षा किसी से मत पालो, क्योंकि सेवा का सच्चा पुरस्कार इंसान नहीं ईश्वर देता है, और वह भी तब जब तुम बिना कहे करते हो। धनवान वह नहीं जो पैसे से भरा है, बल्कि वह है जिसके पास विचारों की संपन्नता, भाषा की मधुरता और आचरण की दिव्यता हो। हार कोई हार नहीं, वो एक मौका है जो तुम्हें बेहतर बनने का रास्ता दिखाता है। जहां इज्जत ना मिले वहां रुकना नहीं चाहिए, जहां गलती ना हो वहां झुकना नहीं चाहिए, और जहां आत्मसम्मान दबता हो वहां पल भर भी ठहरना नहीं चाहिए। इंतजार उसी को मिलता है जो कोशिश करना छोड़ देता है, वरना जो अंत तक प्रयास करता है उसे इंतजार की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ईश्वर खुद उसका इंतजार करते हैं। सच्चे लोग कड़वा बोलते हैं, लेकिन वही बोल अंत में अमृत बनकर असर करते हैं। झूठे लोग मीठा बोलते हैं, पर उनके शब्दों के पीछे मंशा अक्सर जहर से कम नहीं होती। जिसका जीवन धन्यवाद से भरा हो उसे कभी शिकायत करने की जरूरत नहीं होती, और जो हर वक्त शिकायत करता है उसके पास खुश होने का कोई कारण नहीं बचता। सच्चा सुकून उसी के पास होता है जो अपने भीतर परमात्मा को महसूस करता है। तुम चलने की तैयारी तो करो, वो मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। मगर वो मंजिल किसी शॉर्टकट से नहीं आती, वो आती है जब तुम खुद को पहचान लेते हो। किसी और को पीछे करने की बजाय अगर तुम खुद को ही कल से बेहतर बना लो तो समझ लेना तुम जीत गए। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, पर वो कभी ये नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो। और यही से असली संघर्ष शुरू होता है, खुद से, अपने विचारों से, अपने सपनों से। दुनिया की हर चीज ठोकर खाकर टूट जाती है, लेकिन सफलता वो दौलत है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। मत रुकना किसी के टोकने से, कौवे की आवाज से बाज की उड़ान नहीं रुकती। खामोशी कोई कमजोरी नहीं होती, वो उस इंसान की ताकत होती है जो शब्दों से नहीं अपने धैर्य से जवाब देता है। अगर सच्चा बनने की ठान लो तो झूठ बोलने वालों से सीखने को बहुत मिलेगा। कड़वे शब्द कहने वाले अक्सर तुम्हें मीठा जीवन जीना सिखा जाते हैं, और जब घाव से खून न निकले तो जान लो कि वो जख्म किसी अपने का दिया हुआ है। जिंदगी वही होती है जहां सबसे ज्यादा भरोसे टूटते हैं, और फिर भी तुम भरोसा करना नहीं छोड़ते। अगर कोई तुम्हारे हाल पूछे तो जरूरी नहीं कि हाल सुधर जाए, लेकिन इतना एहसास जरूर हो जाता है कि इस भीड़ में कोई अपना भी है। और जिस दिन तुम्हारा मन प्रभु की तरफ मुड़ जाए उसी दिन तुम्हारी परेशानियां भी पीछे मुड़ जाती हैं। सच्ची बात है, इंसान घर, रिश्ते, कपड़े, चेहरे सब बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। शब्दों में शक्ति है, लेकिन नीयत में भक्ति हो तो हर शब्द संजीवनी बन जाता है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बातों में तो कोई भी मिठास घोल सकता है। श्री कृष्ण ने कहा था, मित्र का साथ देना श्रेष्ठ है, लेकिन जब मित्र गलत रास्ते पर हो तो उसे रोकना ही सच्ची मित्रता है। कर्ण को मृत्यु इसलिए मिली क्योंकि उसने धर्म की जगह मित्र का साथ दिया। सिर्फ साथ देने से मित्रता नहीं निभती, सच के साथ खड़ा होना ही असली धर्म है। लोग रिश्ता तब तक निभाते हैं जब तक उन्हें बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। आजकल रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। अच्छा, ऑफर मिला नहीं कि छोड़ दिए जाते हैं। पैसा कहता है, मैं हर दिन नए रिश्ते बना सकता हूं, पर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ भी देता हूं। और झूठ भी कितना अजीब होता है, जब खुद बोलो तो सही लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। रिश्ते टूटते नहीं, हम उन्हें निभाना छोड़ देते हैं, और जब दिल से निभाने वाला कोई मिल जाए तो खुदा भी रास्ते आसान बना देता है। जब तक मन परमात्मा में नहीं जुड़ता तब तक सुकून एक भ्रम बना रहता है, और जब मन जुड़ता है तब समस्याएं भी हमसे दूरी बना लेती हैं। जिंदगी में जब भी मुश्किलें आए, कायर पीछे हटता है और मेहनती डट जाता है, क्योंकि घड़ी का कांटा तभी बदलता है जब घड़ी टिक टिक करती है। गलती नियम की नहीं है कि वो कड़वा है, गलती जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। जो लोग रोते हैं हमारी लाश पर, वही लोग जिंदा रहते हमें जीने नहीं देते। और ये दुनिया तब तक तुम्हें नहीं समझेगी जब तक तुम उसे चौंका ना दो। बड़े वो नहीं होते जो ऊंचाई पर होते हैं, बल्कि वो होते हैं
जिनसे मिलकर कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। तुम पानी जैसे बनो, रास्ता खुद बना लो। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। भाग्यशाली वे नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो कुछ भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। जो इंसान चुप रहता है वो कमजोर नहीं होता, बल्कि वो जानता है कि जवाब देना समय का अपमान है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करो, अगर सुकून ना मिले तो कहना, क्योंकि वही काम भगवान की नजर में सबसे बड़ा होता है जो किसी और के काम आ जाए। क्या तुम वाकई जानते हो कि तुम कौन हो, या बस उस भीड़ का हिस्सा हो जो बिना सोचे, बिना समझे, बिना रुके दौड़ रही है? लोग पूछते हैं कि मंजिल क्या है, लेकिन क्या वाकई हमने कभी खुद से यह सवाल किया कि हम जा कहां रहे हैं? हर सुबह उठना, नौकरी करना, पैसे कमाना, परिवार बसाना और फिर एक दिन मर जाना, क्या बस यही जीवन का सार है, या फिर जीवन इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है? हमने बस यह मान लिया है कि भीड़ जिस दिशा में जा रही है वही सही है। पर क्या अर्जुन भीड़ के साथ चल रहा था? नहीं, उसके सामने भीड़ नहीं, धर्म और अधर्म के बीच खड़े होने की लड़ाई थी। और जब वह भ्रम में था, जब वह टूटा हुआ था, तब श्री कृष्ण ने कहा, तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है दूसरों की रक्षा करना, कमजोर की ढाल बनना, अधर्म के सामने खड़ा होना। यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं थी, यह तेरी, मेरी, हम सब की कहानी है। हर इंसान के भीतर एक गूंज होती है, तू कौन है? पर हम उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वह सवाल आसान नहीं होता और जवाब तो और भी कठिन होता है। हम बस यही सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर हम भीड़ से अलग चले गए तो क्या हम अकेले रह जाएंगे? लेकिन क्या कभी सोचा है कि यह अकेलापन शायद तेरे रास्ते की सबसे बड़ी पहचान है? क्योंकि मंजिल उनकी नहीं होती जो भीड़ में चलते हैं, मंजिल तो उनकी होती है जो रास्ता बनाते हैं। पर मंजिल जानने से पहले जरूरी है खुद को जानना, और खुद को जानने से पहले जरूरी है इस भ्रम को तोड़ना कि तुम दूसरों को जानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी इंसान को पूरी तरह कभी नहीं समझ सकते। लोग परतों में जीते हैं, और जब परतें हटती हैं तब नजरें खुलती हैं, तब भरोसे टूटते हैं, तब एहसास होता है कि जिसे तुम अपना समझते थे वो शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसे तुम गैर समझते थे शायद वही तेरे लिए कुछ कर जाए जिसकी तुमने कल्पना भी ना की हो। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कर्म करो, अपेक्षा मत रखो, समर्पण करो, नियंत्रण नहीं। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। और जो यह मान लेता है कि मैं सब समझ गया हूं, वह जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहा है। कभी कभी जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही हमें सबसे गहरी चोट दे जाते हैं, और जिनसे हम कुछ नहीं उम्मीद करते वही किसी मोड़ पर भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता बन जाते हैं। तो फिर कैसे तय करोगे कि कौन तुम्हारा है और कौन नहीं? शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। जब तुम इस बात को मन से स्वीकार कर लोगे तो न तो कोई तुम्हें तोड़ पाएगा, न कोई धोखा तुम्हें पूरी तरह गिरा पाएगा, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि हर रिश्ता, हर भाव, हर इंसान क्षणिक है। अगर तुम लड़ नहीं सकते तो रोने का कोई हक भी नहीं है। यह श्रीमद् भागवत गीता की सबसे कड़वी पर सबसे सच शिक्षा है। तुम जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हो उसके लिए अगर तुम खुद नहीं खड़े हो सकते तो फिर जब वह चीज खो जाए तो अफसोस करना, आंसू बहाना, शिकायत करना, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारी जिम्मेदारी भी, किसी और की नहीं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे हालात तुम्हारे रास्ते में बाधा है, या फिर कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई समाज, तो यह सिर्फ तुम्हारी सोच की सीमा है। हालात तब तक दुश्मन नहीं बनते जब तक तुम उन्हें दोस्त मानकर बैठ जाते हो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और जब उसने अपने सगे संबंधियों को सामने देखा तो वह कांप गया, टूट गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? ये मेरे अपने हैं। पर तब श्री कृष्ण ने उसे आईना दिखाया। यही अपने थे जिन्होंने तुम्हें हर बार मिटाने की कोशिश की। द्रौपदी का चीरहरण इन्हीं के सामने हुआ। भीम को विष इन्हीं में से किसी ने दिया। तुम्हें वनवास में भटकाने वाले भी यही थे। और अब जब समय आया है न्याय के लिए खड़े होने का, तो तुम इन्हें
अपने कहकर पीछे हट रहे हो। अब सोचो, क्या अर्जुन की स्थिति हम सबकी नहीं है? हम भी तो जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। जिन्हें हमने दिल से अपनाया, जिन्हें अपनी हंसी का कारण माना, आज वही हमारी तकलीफों की वजह है। और फिर भी हम मोह में उलझे रहते हैं। वो मेरे हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो बदल जाएगा। पर सच यह है कि जिन्हें तुम अपना मानते हो, वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, मोह से मत लड़ो, मोह को छोड़ दो। क्योंकि जब तक तुम मन को लोगों से भरते रहोगे, तब तक अंदर का खालीपन कभी नहीं भरेगा। कोई भी स्थायी नहीं है, ना कोई तुम्हारे साथ था ना रहेगा। लोग बस साथ तब तक हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म। तुम खुद से पूछो, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें तुमने दिल से चाहा और आज वो कहीं भी तुम्हारी दुनिया में नहीं है, फिर भी तुम मोह में उलझे हो। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हारे जीवन का जिम्मेदार है, पर गीता कहती है, तुम्हारी हर असफलता की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। ना हालात दोषी हैं, ना लोग, ना समय, ना किस्मत। अगर तुम गिर गए तो या तो तुमने प्रयास कम किया या तुमने खुद को कम आंका। तो उठो और खुद से वादा करो कि अब किसी और को दोष नहीं दोगे। जिसे पाना है उसके लिए योग्य बनो, और योग्य बनने का रास्ता स्वयं पर श्रम करना है। हर दिन, हर क्षण खुद को तराशो जैसे पत्थर से मूर्ति बनती है। हर चोट तुम्हें संवार रही है, हर अस्वीकार तुम्हें तैयार कर रहा है। पर कभी यह मत सोच लेना कि लोग तुम्हारे अपने हैं। अपने वही होते हैं जो तुम्हें गिराकर खुद को ऊंचा नहीं समझते, जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारा सच सुन लेते हैं। पर ऐसे लोग जीवन में कितने होते हैं? क्या तुम उन्हें पहचान पाए, या फिर उन्हीं को अपना मानते रहे जिन्होंने तुम्हें बार बार तोड़ा, झूठे दिलासा दिए? गीता कहती है, अपनेपन के मोह में अपनी आत्मा मत खोदो, वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है। अगर तुम मोह में फंस गए तो तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो जाएगी और तुम उस राह को खो दोगे जो तुम्हारी आत्मा को शांति देती है। क्योंकि सच्ची शांति बाहर नहीं, अंदर है। हर किसी को माफ करना जरूरी है, पर दोबारा मौका देना मूर्खता है। यह गीता का वह सत्य है जिसे समझने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। जिसने तुम्हें एक बार भी धोखा दिया, जानबूझकर तुम्हें तकलीफ दी, जिसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, उस इंसान को दोबारा अपने जीवन में जगह देना अपने आत्मसम्मान को खुद अपने हाथों रौंदने जैसा है। क्योंकि जो तुम्हें एक बार चोट दे चुका है, वो दोबारा जरूर देगा, बस इस बार और गहराई से। तुम सोचते हो शायद वो बदल गया होगा, लेकिन यह शायद तुम्हारे टूटने की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। माफ करना एक पुण्य है, लेकिन माफ करके भूल जाना एक कमजोरी। श्रीमद् भागवत गीता यही तो कहती है, क्षमा में शक्ति है, पर विवेक उसमें और भी बड़ा हथियार है। जो इंसान तुम्हारी आत्मा को लहूलुहान कर चुका है, उसके मीठे शब्दों के झांसे में दोबारा मत आओ। क्योंकि जब कोई जानबूझकर तुम्हें रुला चुका हो, फिर उसका मुस्कुराकर वापस आना सिर्फ एक और जाल है जिसमें तुम गिर चुके हो। अब दोबारा मत गिरो। कभी कभी रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें रहना आत्महत्या है और निकल जाना आत्मसंरक्षण। लोग बदलते नहीं, सिर्फ उनके चेहरे पर नए मास्क आ जाते हैं। आज के युग में माफ कर दो और सब कुछ फिर से शुरू कर लो, यह सबसे खतरनाक सलाह बन चुकी है। क्योंकि यहां लोग इंसान नहीं, अवसर देखते हैं। और जब तक तुम खुद को दूसरों की प्राथमिकता बनाकर जीते रहोगे, तब तक तुम्हारा अस्तित्व उनकी सुविधा भर ही रहेगा। तुम्हारे सहने से लोग तुम्हें महान नहीं मानते। वे सोचते हैं कि तुम्हारे आत्मसम्मान की कोई कीमत ही नहीं। एक बार सह लिया तो दूसरा वार तय है, तीसरी बार तुम खुद अपराधी बन जाते हो अपने ही प्रति। गीता का संदेश साफ है, जो गलत है उसे शुरू में ही रोक दो, अन्यथा वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तुम सोचते हो कि तुम अच्छे हो, इसलिए तुम सह रहे हो, पर दुनिया इसे कमजोरी समझती है। यह युग बदल चुका है। यहां जरूरतें रिश्तों से बड़ी हो चुकी हैं और दिखावे ने सच्चाई को कब का मार डाला है। लोग अब अपनेपन का अभिनय करते हैं, भावनाओं के मंच पर अभिनय करते हैं, और जब पर्दा गिरता है तो तुम अकेले खड़े होते हो, पूरी उम्मीद के साथ टूटा हुआ। मीठी बातें करने वाले अक्सर सबसे कड़वे सच छुपा रहे होते हैं। जो बार बार कहता है मैं तुम्हारा हूं, शायद
वही सबसे पहले छोड़कर जाएगा। गीता यही कहती है। मतलब के रिश्ते आत्मा को खोखला कर देते हैं और झूठे रिश्तों में उम्मीदें पालना आत्महत्या के बराबर है। तो अब भी अगर तुम किसी के शब्दों से बहक जाओ तो समझ लेना, अब तुम दर्द के आदी हो चुके हो। रिश्तों में अब नियति नहीं होती, रणनीति होती है। लोग अब साथ नहीं निभाते, बस अपना वक्त काटते हैं। जो इंसान बार बार सिर्फ बातों से भरोसा दिलाता है पर काम के समय गायब हो जाता है, वो तुम्हारा नहीं है। अब लोग रिश्ते नहीं निभाते, रिश्तों से खेलते हैं। यहां जो जितना अच्छा है उतना ही ज्यादा टूटा हुआ है। जिसने सबसे ज्यादा अपनेपन से रिश्ता निभाया, उसी को सबसे ज्यादा दर्द मिला। क्योंकि आज के समय में अच्छाई गुनाह बन गई है और भलाई सबसे बड़ा धोखा। किसी को अपना मानना अब सबसे बड़ा जुआ बन चुका है। जैसे ही तुमने अपनेपन का रिश्ता किसी से जोड़ लिया, वो तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। श्रीमद् भगवद गीता की यही वह शिक्षा है जो आत्मा को झकझोर देती है। रिश्तों में भावनाएं मत जोड़ो, नहीं तो जब रिश्ता टूटेगा तो आत्मा के टुकड़े हो जाएंगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारी भलाई के बदले लोग तुम्हें सम्मान देंगे, लेकिन यहां लोग तुम्हारी भलाई का फायदा उठाएंगे, फिर पीठ पीछे तुम्हें ही दोष देंगे। महाभारत में भी जो सबसे बड़ा अन्याय हुआ वो अपनों ने ही किया था। द्रौपदी को नग्न करने वाला कोई बाहरी राक्षस नहीं था, वो उसका अपना देवर था। वो सभा कोई युद्ध भूमि नहीं थी, वो उनका ही राजमहल था। वो लोग कोई विदेशी नहीं थे, वो सब अपने खून के रिश्तेदार थे। और पांडव जो चुपचाप रिश्तों की लाज में सब सहते रहे, उन्होंने सबसे ज्यादा खोया। धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर ने पिता समान माना, दुर्योधन को भाई, पर क्या मिला? जहर, षड्यंत्र, वनवास और अपमान। और आज की दुनिया तो उस काल से कहीं ज्यादा स्वार्थी हो चुकी है। अब लोग रिश्तों का उपयोग करते हैं, भरोसे का व्यापार करते हैं और प्यार का सौदा। अब अगर तुम सबसे ज्यादा रिश्ता निभाओगे तो लोग तुम्हें ही सबसे ज्यादा बेवकूफ कहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा यही है, अपनेपन के मोह में मत बहो, क्योंकि आज का युग दिखावे का युग है। जो सबसे मीठा बोलेगा वही सबसे गहरा झर छुपाए बैठा है। जो सबसे ज्यादा तुम्हें अपना कहेगा वही सबसे पहले तुम्हें धोखा देगा। इसलिए अपने दिल को लोगों से मत भरो, क्योंकि जब तुम मन को लोगों से भरते हो तो खालीपन तुम्हारा स्थायी साथी बन जाता है। अब कोई तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बैठा, सबको अपना फायदा चाहिए। और जब तुम उनके काम नहीं आओगे तो उन्हें तुम्हारी याद भी नहीं आएगी। तो अब तुम सोचो, क्या तुम फिर से रिश्तों की वही लकीर दोहराओगे या खुद को उस चक्र से बाहर निकालोगे? इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से नफरत करने लगो या पहाड़ों में जाकर साधु बन जाओ। इसका अर्थ सिर्फ इतना है, अब लोगों से रिश्ता रखो पर भावनाओं से नहीं, विवेक से। अब रिश्ते निभाओ पर आत्मसम्मान से नीचे झुककर नहीं। अब भलाई करो पर यह सोचकर नहीं कि बदले में कुछ मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे सबसे बड़े दुख तुम्हारी सबसे प्यारी अपेक्षाओं से ही उपजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि आप लोगों के साथ उतना ही रिश्ता रखें जितना आपके मन और आत्मा की शांति को न तोड़े। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्तों को बस समझ लेना ही पर्याप्त होता है। क्योंकि जहां आप किसी को अपना कहते हैं, अक्सर दुख वहीं से शुरू होता है। जैसे ही आप यह मेरा है सोचते हैं, आप जीवन को बांध देते हैं एक ऐसे जाल में जो दिखता प्रेम है पर असल में बंधन बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की यही शिक्षा है कि जब तक तुम मैं और मेरा में उलझे रहोगे, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। मैं कौन हूं, मेरा क्या है? जब तक यह प्रश्न तुम्हारे मन में घूमते रहेंगे, तब तक हर प्रेम में स्वार्थ मिलेगा, हर रिश्ते में अपेक्षा और हर मोह में पीड़ा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू सारे कर्म कर पर उनमें कर्तापन का भाव मत जोड़। मैं कर रहा हूं, यह मेरा है, यह भाव तुझे बांध देंगे। क्योंकि अहंकार, ममता, अपेक्षा यही 3 बंधन हैं जो आत्मा को संसार में बार बार गिराते हैं। तुम जितना मैं में उलझोगे, उतना ही तुम दूसरों को दिखाने की दौड़ में भागते रहोगे। लेकिन सत्य तो यही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या हो, क्या नहीं हो, किसने तुम्हें धोखा दिया,
किसने तुम्हारी मदद की, इन सब का हिसाब तुम ही रखते हो, दुनिया नहीं। तुम व्यर्थ ही खुद को सिद्ध करने में लगे रहते हो और अंत में हार सिर्फ तुम्हारी होती है। यही कारण है कि जीवन में सबसे ज्यादा दुख उन लोगों को मिलते हैं जो अपने दिल से रिश्ते निभाते हैं, जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो हर किसी को माफ कर देते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना अच्छा है, पर हर बार माफ कर देना मूर्खता है। कभी कभी खुद को भी न्याय देना होता है। और जब तुम जरूरत से ज्यादा अच्छा बनते हो तो यह दुनिया तुम्हारा ही इस्तेमाल करती है, क्योंकि कलयुग में अच्छाई का मतलब कमजोरी समझा जाता है।